हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज हम एक नई वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे जो वास टॉप 10 की 6th कैटेगरी में आती है, जो कि है वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। तो ये हमारे वास टॉप 10 2021 की लिस्ट है। तो हमने जैसे कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का सेशन ले लिया है, क्रिप्टोग्राफी का भी, फेलियर्स का भी हमने कर लिया है, इंजेक्शंस भी हमने किए, फिर उसके बाद इनसिक्योर डिजाइन देखा हमने, लास्ट में हमने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन देखा था। अब हम देखेंगे वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो एजेंडा रहेगा वो हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा पहले, फिर हम इम्पैक्ट देखेंगे वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स के, क्या वल्नरेबल इम्पैक्ट्स हैं, फिर प्रिवेंशन देखेंगे हम इसका, फिर हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड यूजिंग कंपोनेंट्स विथ नोन वल्नरेबिलिटीज। लास्ट में हमारा होगा एक प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, तो vulnerable and outdated components vulnerability ranked in the top 6 security risk in OWASP top 10 2021। ठीक है, तो ये OWASP top 10 2021 में जो पब्लिश हुई थी लिस्ट, उसमें 6th कैटेगरी में आती है। ठीक है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के बाद vulnerable and outdated components की कैटेगरी आती है। The components systems is not up to date and is vulnerable to any possible attacks. Even simple websites such as personal blog have a lot of dependencies, plugins, extensions and third-party code. Failing to update every piece of software on a website's backend and front end will introduce heavy security risk sooner rather than later। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी जो वेबसाइट होती है ना, वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से बनी होती है। उसके बैकएंड में प्लगइन्स चलते हैं, एक्सटेंशंस चलते हैं, कुछ थर्ड पार्टी के कोड्स चलते हैं। हमें इन सब चीज़ों को अप टू डेट रखना पड़ता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी आउट ऑफ अप टू डेट नहीं है या आउटडेटेड हो गई है या उसमें कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट हुई है, अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, उसमें पैचेस नहीं करेंगे, तो वो वेबसाइट भी वल्नरेबल हो जाएगी। चाहे उससे आप फ्रंट एंड में आप कुछ भी लगा दें या कितने भी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दें, वैलिडेशन कर लें इनपुट का या कुछ भी आप उसमें कर लें, पर अगर कोई भी आउटडेटेड अगर हमें उसमें कंपोनेंट या कोई प्लगइन्स यूज हो रहा है और वो वल्नरेबल है, किसी एक्सप्लॉइट, कोई उसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है ऑनलाइन या कुछ भी है, तो वो पूरी वेबसाइट वल्नरेबल हो जाती है उस वजह से। जैसे कि आपने बैंक्स के सर्वर देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारे जो सर्वर्स होते हैं वो आउट ऑफ डेट चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारे लाइव सर्वर्स होते हैं ना, उसमें हम ऑटो अपडेट यूज नहीं करते। वो अब फंक्शन हम डिसेबल रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं, अगर हमने ऑटो अपडेट किया और कोई हमारा सर्वर का कोई भी प्लगइन्स या कोई भी कंपोनेंट है वो ऑटो अपडेट में अपडेट हो गया और वो उससे कंपेटेबल नहीं रहा, तो हमारी जो एप्लीकेशन या सर्वर है वो बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम मैनुअली उसको अपडेट करते हैं। तो इसमें हम जो भी उसकी प्लगइन्स जैसे हम कोई यूज कर रहे हैं, तो उसके हम जो कंपनी का वो प्लगइन्स होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम यूज कर रहे हैं, तो हम वहाँ रजिस्टर करते हैं अपना। फिर कोई भी अगर उसके रिलेटेड अपडेट आएगा तो हमें मेल आएगी, फिर हम उसको जो अपडेट आया है उसको हम डाउनलोड करेंगे। फिर एक यूएटी होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग उसकी होती है पहले, फिर जाके वो लाइव सर्वर्स पे यूज होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस है जो कि हम भी यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इन सब चीजों से लोग, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपको पता है कि ये जो अपडेट हैं वो हर मंथ या हर 15 डेज में हमें मिल जाते हैं। तो एक वर्डप्रेस जो साइट है, वर्डप्रेस में कंटिन्यूअसली हमें अपडेट आते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से, प्रोसेस से बचने के लिए जो लोग हैं वो अपडेट ये चीज़ें नहीं करते हैं अपनी, उनकी वजह से जो उनके जो सर्वर्स हैं और जो साइट्स हैं वो वल्नरेबल रह जाती है। ठीक है, तो अटैकर्स एक्टिवली सीक आउट वेबसाइट यूजिंग वल्नरेबल कंपोनेंट्स एंड एग्रेसिवली एक्सप्लॉइट देम टू एक्सप्लॉइट मालवेयर, स्पैम एंड फिशिंग।
ठीक है, तो अटैकर्स होते हैं वो एक्टिवली ढूंढते हैं ऐसी वेबसाइट, वर्नेबल वेबसाइट को, जिससे कि वो इजीली एक्सप्लॉइट कर सके मालवेयर को या स्पैम फिशिंग, ये इन सारे अटैक्स को परफॉर्म कर सके। ठीक है, vulnerable and outdated component refers to the use of software libraries, frameworks and component with known vulnerabilities, यही जो अभी डिस्कस किया था हमने। These vulnerabilities can be exploited by attacker to gain unauthorized access to a system, steal sensitive data और launch denial of service attacks। ठीक है, इन vulnerabilities को एक्सप्लॉइट करके अटैकर हम इससे हमारे सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है, स्टील कर सकता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को, और लॉन्च करता है डिनायल ऑफ सर्विस, जो डॉस अटैक्स होता है। इन सारे अटैक्स को वो परफॉर्म कर सकता है थ्रू इस वर्नेबिलिटी के। नेक्स्ट देखते हैं, दिस वर्नेबिलिटी इज पर्टिकुलरली डेंजरस बिकॉज इट कैन बी प्रेजेंट इन अ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड रेमिडिएट। ठीक है, ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि अगर जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं और उसके किसी वर्जन पे कोई वर्नेबिलिटी मिलती है, तो जो जो उस एप्लीकेशन का वाला वर्जन यूज कर रहा होगा उन सब की साइट्स वर्नेबल हो जाएंगी। ठीक है, जैसे 100 लोग वो वाली एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं और वही वाला वर्जन कर रहे हैं, तो वो 100 के 100 वर्नेबल साइट यूज, वो सब वर्नेबल है किसी भी अटैक्स के होने के लिए। तो इसलिए ये वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कहा जा रहा है इसे। Many developers use third-party libraries and components in their software products to save time and efforts, but they may not be aware of the potential security risk associated with these components। ठीक है, जो डेवलपर्स होते हैं वो थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज और कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, पर वो उन चीजों को, जो भी वो थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हैं, तो उन चीजों को अपडेट नहीं करते हैं वो, तो इस कारण से वो एक हाई पोटेंशियल रिस्क में होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी जो कंपोनेंट यूज कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं किसी भी अपने प्रोग्राम में या अपने डेवलपमेंट में, जो भी वो डेवलप करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट डेवलप की उसमें वो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो हम उनको जो डेवलपर है उनको अवेयर होना चाहिए इस चीज के लिए कि वो अपडेटेड है या नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है उसमें। इन सब की नॉलेज उन डेवलपर्स को होनी चाहिए। अटैकर कैन एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज इन दीज कंपोनेंट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव डाटा। ठीक है, और डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो नॉर्मल ऑपरेशन है सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब भी कर सकता है। ठीक है, as a result it is essential for developers to stay up to date on the latest security vulnerabilities and patches for the component they use। जो डेवलपर्स हैं हमें उन्हें अप टू डेट रहना चाहिए, ये सारे जो लेटेस्ट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज और पैचेस आते हैं कंपोनेंट्स के लिए जो कि वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड टू केयरफुली वेट एनी थर्ड पार्टी कंपोनेंट बिफोर इंटीग्रेटिंग देम इनटू देयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और जो भी थर्ड पार्टी कंपोनेंट वो यूज कर रहे हैं, यूज करने से पहले उनको चेक कर लेना चाहिए डेवलपर्स को। ठीक है, ये हो गई हमारी जो वल्नरेबल और आउटडेटेड कंपोनेंट्स का इंट्रो था। तो लास्ट में समरी यही बनी है कि जो भी डेवलपर या कोई भी अगर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज यूज कर रहा है तो वो अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इम्पैक्ट में। One of the primary impact of using vulnerable outdated component is that they can create security vulnerabilities in the system। ठीक है, कोई ये जो यूज कर रहे हैं, इम्पैक्ट इसका क्या होता है, कोई भी अगर हम vulnerable और outdated component यूज कर रहे हैं तो वो एक सिक्योरिटी vulnerability हमारे सिस्टम पे क्रिएट कर देता है। अटैकर कैन एक्सप्लॉइट these vulnerabilities to gain unauthorized access to the system, steal सेंसिटिव डाटा और डिस्टर्ब द सिस्टम्स नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, अटैकर एक्सप्लॉइट करके हमारा अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है सिस्टम को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है और हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस जो रन कर रहा है उसको डिस्टर्ब भी कर सकता है। These vulnerabilities can also lead to compliance issues,
कंप्लायंस इश्यूज भी कर सकता है, लीगल लायबिलिटीज एंड रेपुटेशनल डैमेज हो सकती है कंपनी की। ठीक है, अनदर इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट इज दैट they can negatively impact the system stability and performance। नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी में और परफॉर्मेंस पे। दिस कंपोनेंट में कंटेन बग्स, compatibility issues or other programs that can cause crashes, errors or other unexpected behavior। These issues can lead to downtime, loss of productivity and increase support cost। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं आउटडेटेड और वल्नरेबल अगर कोई यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो कंटेन कर सकता है बग्स, उसमें कोई बग्स हो सकते हैं, कंपेटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं और अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि कॉज कर सकता है, क्रैश हो सकता है हमारा जो सर्वर है, सिस्टम है। ठीक है, एरर्स आ सकते हैं और वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर सकता है हमारा, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट में होगा हमें डाउन टाइम लेना पड़ सकता है उसके लिए। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन में लॉस होगा और फिर हमारा इंक्रीज करेगी सपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, फिर आता है हम प्रिवेंशन में, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इनको। कंडक्ट रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट। रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट कैन हेल्प आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू एड्रेस देम। ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हमें करना चाहिए रेगुलर, वीए जिसे कहते हैं हम, जिससे कि हमें हमारे सर्वर्स पे वल्नरेबिलिटीज का पता चले कि क्या-क्या लूप होल्स हैं हमारे उसमें, तो फिर उसी जैसे हमें पता चले तो हम उसमें उसका एक सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट। हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना चाहिए। ऑलवेज कीप सॉफ्टवेयर एंड कंपोनेंट अप टू डेट विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, थर्ड है यूज अ सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल्स। सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल हमें यूज करने चाहिए। Implement a vulnerability management process. Establish a process for identifying, prioritizing and addressing vulnerabilities in software components। फिर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक्सेस कंट्रोल, लिमिट एक्सेस टू सेंसिटिव कंपोनेंट्स एंड सिस्टम टू ऑथराइज पर्सनल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये जो हमारी प्रिविलेज की बात हुई है, एक्सेस कंट्रोल हमें लिमिटेड ही रखना चाहिए। मॉनिटर फॉर वल्नरेबिलिटीज, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम को फॉर वल्नरेबिलिटीज एंड अपडेट कंपोनेंट्स एज नीडेड। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये प्रिवेंशन है हमारे, कि हमें रेगुलर वल्नरेबिलिटी भी करते रहना चाहिए अपने सर्वर्स का, इंटरनल सर्वर्स का। ठीक है, और सॉफ्टवेयर हमें अप टू डेट रखने चाहिए और हमें सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल्स यूज करने चाहिए। ठीक है, ये सारे जो हैं हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है हाउ टू अवॉइड यूजिंग कंपोनेंट विथ नोन वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, इसमें हमें रिमूव ऑल अननेसेसरी डिपेंडेंसीज, जो अननेसेसरी चीज प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो हमें वो रिमूव कर देने चाहिए, क्योंकि हम अगर कोई अननेसेसरी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो हमें उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि हम उसको हटा ही दें, अगर उसका कोई यूज नहीं है, उसकी कोई फंक्शनलिटी हम यूज नहीं कर रहे हैं तो। कीप एन इन्वेंटरी ऑफ ऑल योर कंपोनेंट्स ऑन द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। सारे कंपोनेंट्स की प्रॉपर एक इन्वेंटरी होनी चाहिए जो भी हम क्लाइंट साइड पे यूज कर रहे हैं और सर्वर साइड पे यूज कर रहे हैं। मॉनिटर सक्सेस, monitor sources like common vulnerabilities and disclosure CVE and national vulnerability databases for vulnerabilities in the component। मॉनिटर करते रहने चाहिए, हमारे पास ये सोर्सेस हैं जहाँ से हमें vulnerabilities का पता चलता है, जो लेटेस्ट vulnerabilities आती हैं, CVE और NVT होते हैं दो। ठीक है, अपने वेबसाइट को स्कैन करते रहना चाहिए हमें, जैसे कि एक टेस्टिंग टूल है VP स्कैन। ठीक है, फिर ऑब्टेन कंपोनेंट्स ओनली फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज। ऑफिशियल सोर्स से ही हमें लेनी चाहिए, कोई ऐसे थर्ड पार्टी जो साइट्स आती हैं वहां से हमें ऑब्टेन नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे बग्स
हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है। तो जो भी ऑफिशियल सोर्सेज हैं वहीं से हमें सॉफ्टवेयर और ये चीज़ें डाउनलोड करनी चाहिए। डिलीट कंपोनेंट्स नॉट एक्टिवली मेंटेन्ड, उन कंपोनेंट्स को हमें डिलीट कर देना चाहिए जो एक्टिवली हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग कंपोनेंट्स विद नॉन वल्नरेबिलिटीज का। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं प्रैक्टिकल सेशन। तो नेक्स्ट में अब हम करेंगे प्रैक्टिकल, ट्राई हैकमी लैब से मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। तो प्रैक्टिकल सेशन में हम आ गए हैं, ये ट्राई हैकमी की लैब है मेरी। तो इसमें अब हम ये देखेंगे लैब। ये सबसे पहले इंट्रो पार्ट है, कंपोनेंट्स विद नॉन वल्नरेबिलिटीज। जो 2017 की ओवास लिस्ट थी टॉप 10, उसमें ये 9th कैटेगरी में थी और उस टाइम इसका नाम था कंपोनेंट्स विद नॉन वल्नरेबिलिटीज। इसी वजह से है दोनों सेम चीज, थोड़ा नाम में डिफरेंट। तो ये थ्योरी पार्ट दे रखा है इन्होंने, तो आप ये गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, फिर इसमें आपको एग्जाम्पल जैसा दे रखा है कि जो हम नेक्स्ट लैब करेंगे उस चीज़ का, कि क्या क्या हमें उसमें करना है। ठीक है, तो पहले मैं अपनी मशीन आज की स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट कर लिया मैंने, रिफ्रेश कर लिया था। स्टार्ट हो रही है मशीन में, ये कुछ 1 मिनट का टाइम लेगी। 58 सेकंड में हमें आईपी शो हो जाएगी। तो ठीक है, द फॉलोइंग इज अ वल्नरेबल एप्लीकेशन। ये जो है एक वल्नरेबल एप्लीकेशन है। तो अभी मैं पहले एक बार हम डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं इसका। ठीक है, लैब है हमारी ये वल्नरेबल आउटडेटेड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमारे जो में दिया हुआ है वो है आपका एक वल्नरेबल एप्लीकेशन है हमारे पास। तो हमें फाउंड करना है, गोल जो है हमारे फाइंड आउट द एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट फाइंड आउट करना है हमने, और फिर हमें करना है, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है सेकंड नंबर का वर्ड काउंट निकालना है हमने। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन /etc/पासवर्ड फाइल में। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। तो मैंने मेरा आउटपुट यहाँ पर डाल दिया मैंने। आपको करके दिखाता हूँ मैं कैसे होती है। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। आईपी हमारे पास आ गई है, पेस्ट कर देते हैं आईपी। ये देखिए, ये एक वेबसाइट आ गई है हमारे पास, वेलकम टू ऑनलाइन सीएसई बुक स्टोर। दिस साइट हैज बीन मेड यूजिंग पीएचपी विथ माइस्क्यूएल प्रोसीजर फंक्शंस। द लेआउट यूज बूटस्ट्रैप टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव। इट्स जस्ट अ सिंपल वेब पेज। एक वेब पेज है, इस टाइप से दिखता है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑनलाइन इसे हमें गूगल की हेल्प लेके हमें इसका एक्सप्लॉइट देखना है कि इस वेब ऐप का वेबसाइट का कौन कौन से एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। ठीक है, तो सर्च कर लेते हैं हम, सी एस सी वर्क स्टोर को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ इसको मैं डालता हूँ।
ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये ऑनलाइन बुक स्टोर एक अनऑथेंटिकेटेड रिमोट है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की है, एक है ऑथेंटिकेशन बाईपास। तो हमें जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए तो हम आरसी ही देखते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लॉइट डॉट डीबी करके एक साइट है जिसमें आपको सारे एक्सप्लॉइट्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है, तो मैं ये 4787 ठीक है। एक्सप्लॉइट टाइटल ऑनलाइन अनऑथेंटिकेटेड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन गूगल डॉट नॉन अवेलेबल सॉफ्टवेयर, ये ठीक है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं फाइल को। ठीक है, तो मैं एक नया ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सीडी डाउनलोड में जाके देखता हूँ मैं, -lrt। ठीक है, ये पाइथन स्क्रिप्ट आ गई है हमारी, यही है। ठीक है, तो अब हम इसको लोड करेंगे एक्सप्लॉइट को और देखेंगे कि क्या होता है। तो पाइथन है, तो मेरे को पाइथन 3 में ही चलती है ये पाइथन स्क्रिप्ट, जो पाइथन 3 है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है काली में। फाइल का नाम है 47, इसको टाइप कर लेता हूँ, टीपी अपना यूआरएल डालेंगे आप, जो मेरे को आईपी वहाँ से अवेलेबल थी, इसमें जाएंगे, हमारा ट्राई में वाले में जाएंगे, यहाँ से आईपी कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर आईपी पेस्ट कर देते हैं, ये आईपी आ गई मेरी। ठीक है, प्लेस कर देते हैं, स्टार्ट हो गया हमारा। डू यू विश टू लॉन्च अ शेल हेयर, एक बार मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, जूम हो नहीं पा रहा है। ठीक है, डू यू विश टू लॉन्च अ शेल हेयर, यस वाई कर देते हैं, एंटर। ये देखिए एक्सप्लॉइट हो गया है, हमको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन आरसी मिल गया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ls चलाता हूँ कमांड, तो देखता हूँ, लिस्टिंग करता हूँ, ये सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम अपना जो टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। हमें क्या था, एक बार मैं अपना टास्क देखते हैं, हमारे क्या था, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर इन /etc// पासवर्ड फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमारा टास्क है, तो यहाँ पर आ गए हम, ये हमें वो करना है, तो WC-C होता है /etc, इसमें टैब काम नहीं करेगा, /PASSWD, एंटर मारते हैं, 1611। ठीक है, वर्ड काउंट निकल गया ये, तो हमारा जो आउटपुट था 1611, यहाँ भी 1611 आया है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया। तो इस उसमें क्या था कि ये जो एप्लीकेशन है इसका एक्सप्लॉइट, इस वर्जन का एक्सप्लॉइट अवेलेबल था मैं ऑनलाइन, तो हमने वो ऑनलाइन से उठाया एक्सप्लॉइट, अपने उसमें डाउनलोड किया और उसको हमने रन करा दिया। तो इतने ईजिली हमने जो ये अटैक है परफॉर्म किया। तो इस टाइप से ये वल्नरेबिलिटीज डेंजरस होती है, और जो ये वाला वर्जन यूज कर रहा होगा इस वेबसाइट का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, सपोज कि कोई भी ये वेब पेज का वर्जन या किसी भी प्लगइन्स का, किसी भी कंपोनेंट्स का कोई भी वर्जन यूज कर रही है जिसका एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, तो वो सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है सब वल्नरेबल है इन दो एक्सप्लॉइट्स के, जो कि हमारा था, एक आरसी का था, एक ऑथेंटिकेशन बाईपास का एक्सप्लॉइट अवेलेबल था। तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं आउटडेटेड, और इस टाइप से हम
इसलिए हमको जो भी है अपना सॉफ्टवेयर, जो भी हम कंपोनेंट या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसको प्रॉपर अपडेट रखना चाहिए। इस वल्नरेबिलिटी में ये है। तो यहीं पर ही मैं अपनी जो ये वीडियो है एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। If you like my video, please subscribe my channel and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.